हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैटल ऑफ स्टॉक्स एंड ये है वीडियो नंबर 6 ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम स्क्रैच। सो इस वीडियो में हम ऑप्शंस पे ऑफ यानी कि कितना प्रॉफिट हो सकता है हमें एक ट्रेड लेने पर और कितना लॉस हो सकता है हमें उसी ट्रेड को लेने पर, ये चीज को फिगर आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर वी एंटर इनटू अ ट्रेड। तो ऑप्शंस पे ऑफ जानने के लिए मैं पर्सनली दो प्लेटफॉर्म्स को यूज करता हूँ, एक है ऑप्स्ट्रा और दूसरा है सेंसिबल। सो आपको जो भी इनमें से प्लेटफॉर्म अच्छा लगे आप उस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, काफी सिमिलर रिजल्ट देते हैं, थोड़ा सा इंटरफेस में डिफरेंस है। तो वी विल ट्राई टू गेट थ्रू दिस एंड सी कि ऑप्स्ट्रा किस तरीके से काम करता है। चलिए मेरी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं गूगल पे आ रहा हूं एंड यहां पर मैं टाइप कर रहा हूं ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस। सो यहां पर आने के बाद जब आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा और इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप यहां पर बिल्डर वाले ऑप्शन पर आ सकते हैं। सो नाउ लेट्स से कि अगर आपको कोई भी स्टॉक को बाय करना है या उसके ऑप्शन को खरीदना है, लेट्स से आपको लग रहा है कि कल रिलायंस ऊपर जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर रिलायंस टाइप कर सकते हैं और फिर रिलायंस की एट द मनी या इन द मनी या आउट ऑफ द मनी जो कॉल ऑप्शंस होते हैं या पुट ऑप्शंस होते हैं उनको देख सकते हैं। सो रिलायंस का अगर आप अभी फ्यूचर्स का प्राइस देखें तो वो 3151 है, आज डेट 30 जून है। सो यहाँ पर ये फ्यूचर प्राइस दिखाता है और लेट्स से अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आप यहाँ से फ्यूचर्स की जगह ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे लग रहा है कि रिलायंस अभी आने वाले टाइम में बढ़ेगा, तो अगर मुझे लग रहा है कि रिलायंस बढ़ेगा, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मैं या तो इसका एक कॉल ऑप्शन को खरीद लूं, तो मैं ये कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूं। यूजुअली आई प्रेफर कि जब भी मैं बाय करता हूं मैं एक इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करूं, तो मैं 3100 स्ट्राइक की यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ। राइट, सो मैंने यहाँ पे बाय सिलेक्ट किया है और एक लॉट को मैंने सिलेक्ट करके एड पोजिशन पे टाइप किया। सो द एस्टिमेटेड प्रीमियम मतलब कितना पैसा लगेगा, ये ब्रोकर टू ब्रोकर थोड़ा सा वेरी करता है। तो अभी ऑप्स्ट्रा के अकॉर्डिंग मुझे दिखा रहे हैं कि 25,000 के करीब मुझे एक ऑप्शन का लॉट खरीदने में लगेगा यहाँ पे रिलायंस का। और जो मेन चीज है वो है ये पे ऑफ चार्ट। सो राइट नाउ दे आर सेइंग दैट जो रिलायंस का प्राइस है वो 3128 है। अब अगर मेरी ट्रेड के अकॉर्डिंग रिलायंस यहाँ से ऊपर जाता है, सो लेट्स से कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में या इस एक्सपायरी में रिलायंस यहाँ से 5% बढ़ जाएगा, तो एक्सपायरी वाले दिन 5% बढ़ने के बाद रिलायंस का प्राइस हो जाएगा 3302। राइट, आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं और ऊपर ये जो ग्रीन कलर के इसमें आ रहा है ये दिखा रहा है कि मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो लेट्स से अगर मेरा टारगेट था रिलायंस में 3300 प्राइस का, दैट इज अराउंड 5.5%, इस कॉल ऑप्शन को खरीदने पे मुझे तकरीबन तकरीबन एक लॉट पे 25,500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। पर यहीं अगर रिलायंस सेम जगह पे रह जाता है, लेट्स से अभी 3129 का प्राइस चल रहा है रिलायंस का, सो लेट्स से अगर रिलायंस यहीं पे रह जाता है तो ये ऑप्शंस पे ऑफ चार्ट मुझे दिखा रहा है कि मुझे तकरीबन तकरीबन 18,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। और अगर रिलायंस यहां से नीचे चला जाता है तो कितना ही नीचे चला जाए रिलायंस में, मुझे मेरा पूरा जो 25,414 रुपए का प्रीमियम लगा था वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा। सो दिस वुड बी माई लॉस, मुझे 25,000 का लॉस हो जाएगा। सो अगर आप ऑप्शंस के साथ डील कर रहे हैं, आप एंगेज कर रहे हैं ऑप्शंस में और आप किसी भी ट्रेड को लेना चाह रहे हैं, तो उस ट्रेड को लेने से पहले यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का अभी मैंने दिया, ऐसे ही आप किसी दूसरे उसका भी देख सकते हैं। सो आई एम टेकिंग अनदर स्टॉक, लेट्स से टीसीएस। सो मुझे ऐसा लगा मेरे चार्ट को देख के, मेरी टेक्निकल एनालिसिस करने पे, कि जो टीसीएस है वो आने वाले टाइम में फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ने के लिए मैं फिर से या तो कॉल ऑप्शन खरीदूंगा या फिर मैं पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकता हूं। तो कॉल ऑप्शन खरीदने वाला एग्जांपल मैंने रिलायंस में दिखाया, अब मैं पुट ऑप्शन को बेचने वाला एग्जांपल भी आपको दिखाता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने टीसीएस की पुट ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट करी और जो पुट ऑप्शन का प्राइस है अभी वो 87 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं बुलिश हूं तो मैं इस पुट ऑप्शन को सेल कर दूंगा। तो आई सोल्ड वन लॉट एंड आप देख सकते हैं कि अगर टीसीएस इसी लेवल पर रह जाता है यानी कि 3900 के आसपास, तो मुझे तकरीबन तकरीबन 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वो बढ़ जाता है तब भी मुझे 15,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, पर यहीं अगर टीसीएस यहां से गिर जाता है तो मुझे कुछ अनलिमिटेड लॉस होने की प्रोबेबिलिटी रह सकती है। सो जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक सेलर कैसे पैसे कमाता है, बेसिकली वो अपनी प्रोबेबिलिटी को ज्यादा लेके चलता है, पर वो उसके लिए एक अनलिमिटेड रिस्क भी ले रहा है। सो यहां पर अगर आप पूरी तरीके से अपने टेक्निकल एनालिसिस पे श्योर हैं कि टीसीएस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आने वाले टाइम पर बढ़ेगा
या फिर एटलीस्ट वहीं रहेगा, गिरेगा नहीं, तो उस केस में आप पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं। ऑप्स्ट्रा इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी चीजें दिखाता है। सो सबसे पहले वो दिखा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर एक ऑप्शन को आप सेल करते हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अराउंड 65% रहती है, और अगर आप एक ऑप्शन को बाय करते हैं तो अराउंड 35% प्रोबेबिलिटी रहती है प्रॉफिट होने की, क्योंकि एक बायर के अगेंस्ट काम करता है। टाइम एक्सपायरी के जैसे जैसे पास जाओगे तो थीटा डीके की वजह से एक बायर की जो प्रीमियम है वो कम होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, एंड दैट इज वाई बाइंग में प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, वेयर सेलिंग में ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। पर हाँ, कि एक सेलर को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि बाय चांस अगर उसने कोई पोजीशन बनाई है और उसके अगेंस्ट चली जाती है तो उसको अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने टीसीएस का यहाँ पे पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया था ये सोच के कि टीसीएस बढ़ेगा, और बाय चांस टीसीएस यहाँ से 5% नीचे गिर जाता है तो मुझे तकरीबन तकरीबन 30,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो आप जब भी सेलिंग करें तो ये मेक श्योर करके करें कि आपका जो सेटअप है वो बहुत हाईली प्रोबेबल है, और आप काफी ज्यादा श्योर हैं अपने सेटअप को लेके कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे आप सेलिंग कर रहे हैं वो उसी जगह पर रहना चाहिए, या एटलीस्ट आपकी डायरेक्शन में जाना चाहिए, आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अब यहीं एक और ऑप्शन भी मिलता है हमें। सो लेट्स से अगर आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो सेलिंग में तकरीबन एक लॉट को सेल करने में 1 से 1.5 लाख रुपए लगते हैं, और अगर आपके पास ये प्रीमियम नहीं है, अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं टू हेज योर पोजीशन। सो हेजिंग से होगा क्या, हेजिंग से बेसिकली आपका रिस्क कम हो जाएगा, और जब जब आपका रिस्क कम हो जाएगा उस रिस्क के कम होने की वजह से ब्रोकर आपकी जो प्रीमियम है वो कम कर देता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने एक पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है, ये एट द मनी पुट ऑप्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को बाय कर रहा हूं ताकि मेरी प्रीमियम कम हो जाए। सो मैंने क्या किया, मैंने 3800 जो कि एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन था उस पुट ऑप्शन को यहाँ पर बाय कर लिया। एंड अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो प्रीमियम है ये 1,15,000 से घट के सिर्फ 40,000 हो गया है। एक और चीज जो आप नोटिस करोगे वो है इस ऑप्शन के पे ऑफ चार्ट में। अर्लियर जो मेरा लॉस था वो अनलिमिटेड लॉस था, पर क्योंकि अब मैंने यहाँ पे एक पुट ऑप्शन को बाय कर लिया है तो ये जो लॉस है ये कम होके 10,000 पर आ गए। एक बात और जो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि पहले जो मेरा प्रॉफिट था, मैक्सिमम प्रॉफिट, वो 15,000 रुपए का था, पर अब ये प्रॉफिट 6,800 हो गया है। सो ऐसा क्यों हो गया? इस चीज का आंसर इन दोनों ऑप्शंस के प्रीमियम में। आपने एक पुट ऑप्शन को सेल किया 87 रुपीज पे, ये जो 87 रुपीज का पुट ऑप्शन आपने सेल किया ये एक्सपायरी पे 0 हो जाएगा अगर टीसीएस इसी लेवल पे रहता है या इससे ऊपर चला जाता है, तो आप 87 रुपीज यहाँ पर कमा लेंगे। पर टीसीएस के यहीं रहने की वजह से या टीसीएस के बढ़ने की वजह से जो दूसरा पुट ऑप्शन आपने बाय किया था वो पुट ऑप्शन भी तो 0 हो जाएगा। तो आपने यहां पर 87 रुपीज कमाए, लेकिन आपने यहां पर 48 रुपीज एज एन इंश्योरेंस दे भी तो दिए। तो जो इन दोनों का गैप है which is 87 minus 48 into एक लॉट में जितने भी शेयर्स हैं टीसीएस के, that will give you a premium, a net credit of 6,895. Personally, whenever I am selling any option, I do try to hedge my position. Hedging से होता क्या है, प्रीमियम भी कम हो जाता है, और दूसरी बात मेरा जो अनलिमिटेड रिस्क वाला फैक्टर है वो भी कम हो जाता है। बट अगेन ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप इस चीज पे कंफर्टेबल हैं तभी आप सेलिंग को प्रेफर कीजिएगा, वरना आप बाइंग के साथ भी जा सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि बाइंग में आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि जहां पर आपने खरीदा वहीं से आपकी डायरेक्शन में मूव होना चाहिए ऑप्शन। ये सेम काम आप बाइंग में भी कर सकते हैं। आई विल शो इट टू यू। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स सिलेक्ट एचडीएफसी बैंक नाउ, एंड एचडीएफसी बैंक आजकल काफी बुलिश हुआ है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी भाग रहा है। सो लेट्स से मैं एचडीएफसी बैंक पे काफी बुलिश हूं और मैं एचडीएफसी बैंक की कॉल ऑप्शन को खरीदना चाहता हूं। तो मैंने ये एक इन द मनी कॉल ऑप्शन ली 1600 की स्ट्राइक की, और इसका ऑप्शन का जो प्राइस है ये अभी 103 चल रहा है, एंड मैंने एक लॉट यहाँ पर ऐड किया। जब मैंने एक लॉट ऐड किया तो आप इसका चार्ट देख सकते हैं। सो अभी एचडीएफसी बैंक यहाँ पर है अराउंड 1685 1700 के काफी क्लोज है, और जैसे ही एचडीएफसी बैंक 1700 के ऊपर निकलेगा तो मुझे ये प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा, और यहीं अगर एचडीएफसी बैंक इसी लेवल पे रह जाता है या नीचे चला जाता है तो मुझे तकरीबन 36,000 का लॉस हो जाएगा, जो कि मैंने एक प्रीमियम पे करी थी। नाउ लेट्स से आई वांट टू रिड्यूस दिस मैक्सिमम लॉस, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकता हूं। सो मैंने इन द मनी कॉल ऑप्शन को बाय किया जिसमें चिप्स थी, अब मैं एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को सेल कर दूंगा जिसमें सिर्फ हवा है। सो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन लिया और मैंने यहाँ पर लेट्स से 1800 का कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। अब जब मैंने ये पोजीशन ऐड करी, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि मेरा जो लॉस है वो रिड्यूस हो गया। सो
अब हुआ क्या इसमें, आपको यहाँ पर एक सिंपल मैथ समझना पड़ेगा। आपने यहाँ पर जो एचडीएफसी का कॉल ऑप्शन खरीदा था वो 103 रुपए में खरीदा, तो आपका जो रिस्क था बाइंग में वो 103 रुपए का था कि अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ से नहीं बढ़ता आपके 103 रुपए चले जाएंगे। अब क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया 10 रुपए में, तो बेसिकली ये 10 रुपए का तो नेट क्रेडिट मिल गया आपको, एंड 103 का आपका रिस्क था और 10 रुपए आपने ऑलरेडी सेल करके कमा लिए। तो जो अब आपका नेट रिस्क रहेगा वो अराउंड 93 रुपीज का रहेगा, और 93 into the number of shares in one lot of HDFC, that would be the maximum loss that you can face। अगर आप चाहो अपने रिस्क को और कम कर सकते हो, so what you can do, आप ये जो स्ट्राइक है ये और करीब की स्ट्राइक ले सकते हैं जिसमें ज्यादा प्रीमियम हो। तो जैसे अभी मैंने 10 रुपए वाली स्ट्राइक को शॉर्ट किया था, अब मैं यहां पर थोड़ा क्लोज वाली स्ट्राइक को शॉर्ट करूंगा जिसका प्राइस लेट्स से 20 रुपए है। सो मैंने जैसे ही इस पोजीशन को चेंज किया, अब आप देखिए यहाँ पर जो सिंपल मैथ्स है कि आपने 103 रुपए पे किए जिसमें से 20 रुपीज आपने सेल करके वापस ले ली, तो अब आपका रिस्क और कम हो गया। ये रिस्क नेचुरली सिर्फ और सिर्फ 83 रुपीज पर शेयर का रह गया। सो द मैक्सिमम लॉस वुड बी अराउंड 45,000। एंड एक बात आपको यहाँ पर मेक श्योर करनी पड़ेगी कि जब जब आप अपनी पोजीशन में मैक्सिमम लॉस को रिड्यूस करोगे तो आपका प्रॉफिट भी कैप हो जाएगा। लाइक अर्लियर यहाँ पर एक अनलिमिटेड प्रॉफिट की सिचुएशन वो दिखा रहा था, बट अब जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम 36,000 पर कैप हो गया है। मतलब कि अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ से लेट्स से 5 से 10% भी ऊपर चला जाता है तो भी आपको अराउंड 36,700 का ही प्रॉफिट होगा। तो आई फील कि जब आप हेज करते हो तो आपका जो लॉस है वो कैप हो जाता है बट प्रॉफिट भी कैप हो जाता है। तो एक तरीके से इट इज जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस। आपने इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करी बाय सेलिंग दिस ऑप्शन, एंड उसकी वजह से आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों कैप हो गए। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस से सेटअप काफी फेवरेबल है कि लेट्स से एचडीएफसी बैंक अभी ऊपर ही जाने वाला है, तो यू कैन टेक सच टाइप ऑफ अ ट्रेड। एंड दिस पर्टिकुलर ट्रेड वेयर यू आर बाइंग अ कॉल ऑप्शन एंड सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, आप एक इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो और आउट ऑफ द मनी सेल कर रहे हो, इसे बोला जाता है बुल कॉल स्प्रेड। सो द टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट क्लास, बट अभी के लिए आप इस सब चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे एनालिसिस करके यू ट्राई टू फाइंड आउट कि कब आपको कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। और जब ये सिचुएशन आपको फेवरेबल लगे और आपकी ट्रेड में आपका सेटअप बहुत अच्छा लगे तब आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमें काफी मोटिवेशन मिलता है जब आप ऐसा करते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।